जी, इधर आ जाएँ सारे जी अब लाइव के ऊपर। और हम इस लाइव के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो बकिया क्लास है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इस बात के ऊपर थे, इसको मैं सही कर लूँ। हम लोग इस बात के ऊपर थे कि हमारे पास जो गोल्स हैं टोफू के, वो क्या हैं कि हम लोगों ने अपनी ऑफ़र की अवेयरनेस बढ़ानी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो बात है, जो ऑफ़र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, क्या करना है कि हमारा जो रीटारगेटिंग का डाटा है उसको हम ग्रो करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी रीटारगेटिंग की लिस्ट को ग्रो कर रहे हो। जब हम अपनी रीटारगेटिंग की लिस्ट को ग्रो कर रहे होंगे तो हम लोग उसको रीटारगेट भी कर रहे होंगे। ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा ये था कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं या हमारा जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट देख रहे हैं लोग, उससे लोग इंगेजमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इंगेज होंगे उतना वो हमारी ऑफ़र के बारे में अवेयर होंगे। टोफू का गोल ही सारा अवेयरनेस फैलाना है। और चौथा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आएँ, क्योंकि हमारा सारा का सारा डाटा है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है। तो ये चारों गोल्स थे। अब सवाल ये है कि क्योंकि हमने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, तो इन चारों गोल्स को पूरा करने के लिए हम कौन सा कंटेंट जनरेट करें जिसके ज़रिए हमारी मार्केटिंग होगी। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पोस्ट करके दी। आप मुझे ये बताएं कि इस पोस्ट में आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। एक ब्लॉग होगा, एक सोशल मीडिया अपडेट होगा, एक इन्फोग्राफिक होगा, एक ईमेल होगा, एक प्राइमरी रिसर्च होगा, मुख्तलिफ होंगे। तो आप ये वन बाय वन जो है वो मुझे बताएं ज़रा। और ये भी बताएं कि आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आपको, ताकि इस क्लास का जो हम लोगों ने एकदम से ये मेक शिफ्ट हमें करना पड़ा, क्योंकि आज ये एकदम से इनको पावर बैकअप का मसला हो गया है ऑफिस के सेंटर वालों को। तो ये मुझे आप ज़रा गाइड करें कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, और कमेंट के ज़रिए कमेंट में मुझे बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि आपके पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। मतलब कौन कौन से कंटेंट टाइप्स जो आपको पोस्ट में पढ़ने को मिले हैं। मैंने आपको बताया ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया, इन्फोग्राफिक, प्राइमरी रिसर्च, और क्या है उसमें। चलें, अक्सा कह रही हैं आवाज़ ठीक है, सानिया कह रही हैं आवाज़ ठीक आ रही है, मोहम्मद ज़िशान कह रहे हैं आवाज़ ठीक आ रही है। तो फिर बताइए जनाब कि किस तरह के जो पोस्ट हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह की जो चीज़ें हैं, कंटेंट टाइप्स हैं वो आपके सामने हैं, ताकि मैं उसको देख सकूं। अच्छा, कोई सवाल जो पिछले से रिलेटेड हो वो भी पूछ लें। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है आज आगे ही बढ़ें। हमारे पास ये अभी आधा घंटा है, हम लोग इसको 12:30 तक चलें करते हैं। तो हमारे पास ये 12:30 से भी थोड़ा आगे कर लेते हैं 12:40 तक, तो भी हमारे पास 20, 25, 30 मिनट हैं। तो अगर आपके कोई सवाल हैं टोफू के गोल्स के हवाले से, कंटेंट फनल के हवाले से, तो वो आप मुझसे पूछ लें ताकि हम उसको जो है वो क्लियर करके आगे बढ़ें। जी, जो कंटेंट टाइप्स हैं उसके हवाले से कोई सवाल, अगर सवाल नहीं है तो मुझे बताएं कि अगर मैंने, मतलब मेरा एक दोस्त है वो क्या करता है, वो लेदर के शूज़ बना के जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है। लेदर के शूज़ होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, वो हाथों से बनाए जाते हैं, और बड़े स्पेशल जो क्राफ्टमैन होते हैं वो बनाते हैं। मतलब एक आम आप कहें कि मैं किसी को भी पकड़ा के बना दूंगा, हायर करके बना दूंगा, नहीं। वो मास्टर्स के ज़रिए काम होता है। जो मास्टर्स जो कहते हैं ना, उस्ताद होता है किसी फ़न का, उनके ज़रिए वो काम होता है। तो वो जो है उन जूतों को बना के बाहर बेचता है। तो उसका पहला जो फ़नल का काम होगा, अगर वो फ़नल मार्केटिंग करे और कंटेंट के ज़रिए करे, तो पहला काम ये होगा कि वो लोगों को बताए कि उसका जूता बाकियों के जूतों से कैसे फ़र्क है, उसका जो शूज़ का प्रोडक्ट है वो बाकियों के शूज़ से कैसे फ़र्क है, वो ये बताएगा। वो ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है। ब्लॉग पोस्ट क्या लिखेगा कि हाउ डू वी मेक आवर शूज़, वो उसमें पूरा प्रोसेस बताए कि वो शूज़ कैसे बनाते हैं। मतलब वो बताएगा किस तरह से वो लेदर सेलेक्ट करते हैं, फिर किस तरह से है जो वो मास्टर को देते हैं, मास्टर कितनी केयर के साथ, कितने प्रोसेसेस के साथ जो है वो उसको क्रिएट कर रहा होता है। एक मास्टर जो है वो कितना ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाता है, उसका पीछे तजुर्बा कितना ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें वो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर बताएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे जो पढ़ने वाले लोग होंगे जिन तक ये ब्लॉग पोस्ट जाएगी, जो टारगेट कस्टमर वाले हैं, तो वो जो लोग होंगे वो क्या इसके ऊपर जाके
उसको उनको थोड़ा होगा एतमाद कि यार ये तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनको उस जूते की जो प्राइस है, वो लेदर जूता है, हाथ से बना है, तो ऑब्वियसली महंगा भी होगा। तो उस जूते की प्राइस जो है वो देते हुए अब थोड़ी आसानी होगी जब उन्हें समझ आ जाए कि इसके पीछे मेहनत कितनी गई है। ठीक है, तो उस ब्लॉग पोस्ट से क्या होगा, लोगों को उस प्रोडक्ट के जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में अवेयरनेस जाएगी। तो जब आप इसके बाद देखें, दूसरी ऑप्शन क्या है, सोशल मीडिया अपडेट। वो सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के ज़रिए, अपडेट्स के ज़रिए बता सकता है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कितने जूते बनाएंगे, आज एक जूता बनाने में कितना टाइम लगा। वो ये दे सकता है कि इस जूते में क्या प्रॉब्लम है, वो ये दे सकता है कि इस जूते के साथ क्या स्टोरी है, मतलब इसको क्यों इतना ख़ास तरीके से बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये क्या करती हैं, ये आपके कस्टमर को अवेयर करती हैं कि आप में क्या खासियत है, आप किस तरह से बेहतर हैं, और जो है वो आप किस तरह से लोगों से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। ये अवेयरनेस कर रहे होते हैं। तो ये ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए कर सकता है। इसके अलावा एक इन्फोग्राफिक की ऑप्शन आपके सामने। इन्फोग्राफिक की क्या ऑप्शन है? इन्फोग्राफिक की ऑप्शन है कि अब जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ जो लेदर प्रोडक्ट्स बेचता है, लेदर के शूज़ स्पेसिफिकली, तो वो लेदर शूज़ जो हैं वो अपने डिलीवर करेगा अपने जो इन्फोग्राफिक है उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बताएगा कि स्टेप 1 ये होता है हमारा, स्टेप 2 ये होता है, स्टेप 3 होता है, इसमें इतना टाइम लगता है, उसमें इतनी मेहनत लगती है। ये तमाम चीज़ें जब वो बताएगा आपके अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, तो उसमें एतमाद पैदा होगा कि वो आपसे चीज़ें ले और वो आपके बारे में जाने। अगर एतमाद नहीं भी पैदा होता तो उसका फ़ायदा ये है कि वो कम से कम आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। और जब वो अप्रिशिएट करेगा ना, तो आप देखेंगे कि वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए जो है ना लोगों तक बात पहुंचाएगा। तो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए जो लोगों तक बात पहुंच रही है वो भी अवेयरनेस। और हमने जब मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा था कंप्यूटर के ऊपर, तो वो अवेयरनेस का हिस्सा था कि वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए लोग एक दूसरे के ऊपर बात करें। तो इन्फोग्राफिक का ये हो गया। और कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। जी क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल मैगजीन। हाँ, अब डिजिटल मैगजीन्स भी इसी तरह है कि एक मैगजीन जो डिजिटल, काशिफ महमूद पूछते हैं माइक्रोसाइट, मोहम्मद ज़िशान अंजुम पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ठीक है, मैं इसका बताता हूँ। हरीम कह रही हैं सर आप पिक्स में बड़े लगते हैं, इधर तो इतने बड़े नहीं लग रहे। अच्छा जी, मेरी एज जो है वो 26 ईयर्स है। मैं 26 साल का लौंडा हूँ, और तो इस वजह से यंग हूँ। बाकी जो तस्वीरों में आता है वो ये है कि मुझे बचपन से अम्मी जो है ख़ास तौर पे बुढ़ी रूह कहती हैं कि ये बड़ी जो है ये बुढ़ी रूहों वाली बातें करता है, इसके शौक़ बुढ़ी रूहों जैसे हैं, किताबें और ये सारी चीज़ें। तो शायद उस वजह से लगता हूँ। लेकिन आई एम 26 ईयर्स ऑफ एज, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने। असदुल्ला कहते हैं सबसे पहले तो हम कस्टमर्स रिसर्च करेंगे टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, उसके बाद सर हम अकॉर्डिंगली कोई ब्लॉग या वीडियो या कंटेंट बनाएंगे। जी आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तभी मैंने आपको सबसे पहले कस्टमर अवतार बताया ताकि आप एक कस्टमर अवतार बना सकें। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि आप जो हो वो फनल मार्केटिंग जाओगे, जिसमें टोफू हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा ही है जो आप कर रहे हैं। बाकी सर वीडियो लेक्चर बाय ने हरीम मलिक और लैबा सर्वर के अंदर की औरतें को जगा दिया है। फैसल अशरफ पूछते हैं इंफोग्राफिक में लाजिम है या नहीं। चले, मेरे पास 3 सवाल आ गए हैं। 2 सवाल माइक्रोसाइट से रिलेटेड है, तीसरा सवाल है इन्फोग्राफिक से रिलेटेड। तो पहले मैं इन्फोग्राफिक को बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिस्कस भी हुआ। जहाँ तक हम इन्फोग्राफिक की बात कर रहे हैं, तो इन जितने भी आपके पास 8-10 कंटेंट टाइप हैं उस पोस्ट में जो मैंने लगाए हैं, दे आर नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि वो लाजमी है, कंपल्सरी नहीं है। दे आर यूजफुल टूल्स टू अचीव द टोफू गोल्स, बट दे आर नॉट नेसेसरी। वो लाजम और मलजूम नहीं है, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक फनल मार्केटिंग में लाजिम है ऐसा मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। आप यूज़ करेंगे फ़ायदा होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा,
क्योंकि इन्फोग्राफिक बड़ा शेयरेबल है, एक पूरे ग्राफिक्स की शक्ल में आपके पास इन्फॉर्मेशन आई होती है तो बड़ा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक लाजमी नहीं है। दूसरी जो माइक्रो साइट है, माइक्रो साइट की आप एग्जांपल समझें, ये एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है। माइक्रो साइट इसको कहते हैं कि आप आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह होता हूँ हाँ, आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वकील है, ये एग्जांपल बड़ी ख़तरनाक है। ठीक है, आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वकीलों की, और वो वकील क्या करते हैं, वो तलाक करवाते हैं लोगों की। मतलब वो जाके घरों में फड्डे नहीं डालते, जो लोग तलाक के मामले लेके आए होते हैं वो वकील उन लोगों की तलाक करवाते हैं। तो ये तलाक करवाने वाला जो काम है, ये वो करवाते हैं माओं का भी, और ये वो करवाते हैं बाप का, मतलब शौहरों का भी करवाते हैं और बीवियों का भी करवाते हैं। अब ये वकील, ये जो पूरी वकीलों की फर्म है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी वकार एंड वकार एडवोकेट्स, वकार एंड वकार एडवोकेट्स। अब ये वकार एंड वकार एडवोकेट्स एक फर्म है जो कि मतलब वाइफ की डिवोर्स से रिलेटेड भी करती है और हस्बैंड की डिवोर्स से रिलेटेड भी करती है। ये क्या करती है, वकार एंड वकार एसोसिएट्स की जगह या एडवोकेट्स की जगह एक वेबसाइट बनाती है और उसका नाम देती है dadsdivorce.com, dadsdivorce.com। ऐसी वेबसाइट जो कि डैड्स को डिवोर्स कराने में हेल्प करती है, मतलब उनकी लीगल साइड को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो क्या होगा कि उस वेबसाइट के ऊपर इनकी पूरी की पूरी कंपनी है जिसके बारे में ये अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन वो जो डैड्स डिवोर्स वाली माइक्रो साइट है, एक पूरी बड़ी वेबसाइट है, उसकी जगह इन्होंने माइक्रो साइट कर ली। उस माइक्रो साइट के ऊपर डैड्स को लगेगा कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ डैड्स के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ जो है डैड्स के बारे में फिक्र करते हैं, इनको वाइफ्स की जो डिवोर्स है उसके बारे में इनको कोई कंसर्न नहीं है। ये तो हमें जो हमारे, क्योंकि उधर तो आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में जब डिवोर्स होती है तो 50-50% जो है वो शेयरिंग होती है, जो कि हस्बैंड्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। मिसाल के तौर पे जो अमेजोन का मालिक है जेफ बेजोस, उसकी जब डाइवोर्स हुई तो उसकी वाइफ बिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे जो है वो लेके गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो उस वक्त वर्थ थी वो आई थिंक कोई 70-75 बिलियन डॉलर थी। बी से मतलब 70-75 अरब डॉलर। अरब ये अरबियों वाले अरब नहीं है, ये बिलियन वाले अरब हैं। 70 से 75 अरब डॉलर्स। तो जब उसकी डिवोर्स हुई तो वो तकरीबन 35-37 जो है अरब डॉलर उसके वो लेके चली गई, क्योंकि 50% आपने देना होता है। तो वो एक डैड है, वो डिवोर्स करवा रहा है। ठीक है, तो वो आपकी माइक्रो साइट अगर होगी, अगर तो आपकी प्राइमरी साइट में जाएगा तो वो एक कॉर्पोरेशन सा फेस है, वो कोई फ्रेंडली फेस नहीं है। लेकिन अगर आप एक माइक्रो साइट बना लेते हैं जो कि सिर्फ डैड्स के ऊपर फोकस है और उस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ डैड डिवोर्स से रिलेटेड बातें होती हैं, उसी से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं, उसी से रिलेटेड लीगल चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो जो डैड है वो उस वेबसाइट के ऊपर कंफर्टेबल भी फील करेगा, उस वेबसाइट से रिलेट भी करेगा और आपकी अवेयरनेस के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा अवेयर भी होगा, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी करेगा। सिमिलरली आप माइक्रो साइट कर लें फॉर वाइफ डिवोर्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द कस्टमर को टारगेट करने के लिए। मतलब आप डिवोर्स दोनों की करवाते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा मैंने अपनी ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग लॉन्च की। मैं ब्लॉगिंग सिखाई मैंने लाहौर में वुमेंस डे के ऊपर, ये पिछले मार्च की बात है। ठीक है, तो मार्च में आता है ना वुमेंस डे, हाँ 8 मार्च की बात है। तो वुमेंस डे के ऊपर मैंने क्या किया, वही पूरी ब्लॉगिंग जो वो ब्लॉगिंग सबके लिए सेम है, मैंने क्या किया उसको वुमेन्स के लिए टारगेट किया। वुमेन्स के लिए मैंने टारगेट किया कि वुमेन के लिए ब्लॉगिंग में स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स ब्लॉगिंग में क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल दे कैन वर्क फ्रॉम होम, दे आर क्रिएटिव, दे कैन राइट थिंग्स आउट, उनकी थेरेपी हो जाती है, उनको रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं ऑनलाइन और उनको इनकम भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मार्केट की स्पेसिफिक टू वुमेन। अब उसमें मैंने एड्स के ऊपर ग्राफिक्स भी वुमेन के लगाए, मैंने बात भी वुमेन के पर्सपेक्टिव से की। तो क्या हुआ कि मैंने एक सेगमेंट को टारगेट किया, अपने पूरे कस्टमर सेगमेंट में से एक सेगमेंट को टारगेट किया उसकी ज़बान में बात करके। इसको बोलते हैं माइक्रो साइट, कि आप एक सेगमेंट के लिए माइक्रो साइट बना लें, छोटी सी साइट हो जिसके ऊपर आप पूरी की पूरी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर करती है। अगर क्लियर नहीं करती तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, इन्फोग्राफिक वाला हो गया, वो वाला हो गया। जरतरा जमाल पूछती हैं व्हाट इज न्यूज़ लेटर। ठीक है, व्हाट इज न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर से मुराद ये है कि आपकी, मिसाल के तौर पे मैं दारुस्सलाम वाले जो हैं जो कि इस्लामी किताबें करते हैं, मैंने उनके साथ काम किया कोई 8-10 महीने। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, उनके लिए डिज़ाइन किया कि उनके जो कस्टमर्स हैं जो उनकी किताबें ख़रीद चुके हैं वो ईमेल एड्रेस भी देते हैं उन्हें।
तो हमने ये किया कि हम लोग हर हफ्ते उनको एक ईमेल भेजेंगे, एक लेटर भेजेंगे ईमेल के ऊपर, जिसके ऊपर जो है हम लोग उनको ये कहेंगे कि इस हफ्ते ये किताबें टॉप पे रहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ख़रीदी। या हम उनको हर हफ्ते जो है कोई ना कोई किताबों से रिलेटेड बात बताएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो उसको हम बोलते हैं न्यूज़ लेटर। मतलब आप ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको न्यूज़ लेटर भेजें कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ, इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें रहीं। तो उससे वो आपके कंटेंट से इंगेज होते हैं, आपके बारे में अवेयर होते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ, उस हफ्ते क्या हुआ। उनके इंटरेस्ट की चीज़ें जब बार बार उनके सामने वीकली आ रही होती हैं तो वो आपके कस्टमर बनने की वहाँ से करते हैं। तो न्यूज़लेटर एक ईमेल होती है, वीकली ईमेल कह सकते हैं उसको, या डेली भी होती है कई केसेस में, जो आप अपने कस्टमर्स को बार बार भेजते हैं और उसमें आप उनको अपडेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ के हवाले से। वो न्यूज़ किसी भी किस्म की हो सकती है, वो सिर्फ आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो है अपने कस्टमर को भेजना कहलाता है न्यूज़ लेटर। तो इसके ज़रिए भी आप टोफू के जो गोल्स हैं कंटेंट अवेयरनेस वाले, वो फुलफिल कर सकते हैं। बाकी सर मेरे बड़े भाई जितने हैं हम तो अंकल समझ रहे थे। सर जी आपकी वर्डिंग से ज़्यादा आप पे फोकस हो गया। ये आप लोग जो है वो मज़े लेना शुरू हो गए हैं। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया है। लो जी, ये भी क्लियर हो गया। मैं बगैर स्टैंड के बैठा हूँ इधर। तो अब जब क्लियर हो गया है, अब एक और उसमें रहती है प्राइमरी रिसर्च। उसके बारे में मुझे बताएं कि वो क्या होती है, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल पे सर्च किए बगैर, गूगल के ऊपर सर्च किए बगैर ये बताएं कि प्राइमरी रिसर्च क्या होती है। प्राइमरी रिसर्च किसे कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर एक प्राइमरी रिसर्च भी लिखा हुआ है और वो अक्सर सवाल पूछते हैं बैच वाले हर स्टूडेंट्स कि ये प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, और आप लोगों ने वो सवाल पूछा नहीं है। तो ये सवाल मैं अब आप लोगों से कर रहा हूँ कि प्राइमरी रिसर्च क्या होती है और उसको हम अवेयरनेस के बारे में कैसे यूज़ करते हैं। और जवाब दें आप लोग। फिर मेरे पास एक स्टोरी है, वो स्टोरी है कि मैंने एक काम किया था, उसके ऊपर मैंने इसी मेथड को यूज़ किया था, प्राइमरी रिसर्च को। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले आप बताएं कि आपके क्या ख्याल आते हैं। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, कमेंट्स अभी तक नहीं आए क्लियर वाले के अलावा। न्यूज़लेटर वाला सवाल हो गया है, इन्फोग्राफिक, फनल मार्केटिंग, ये भी हो गया है। सारे सवाल असदुल्लाह वाली कमेंट को भी हमने देख लिया है जी, कमेंट सारे देख चुका हूँ मैं। तो अब बताएं कि प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, या अगर आपका कोई सवाल है उसके अलावा तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, काशिफ महमूद कहते हैं मीन्स कि जो आपकी अपनी नॉलेज है उस चीज़ के मुतालिक वो प्राइमरी रिसर्च कहलाती है। नहीं काशिफ, ऐसा नहीं होता। प्राइमरी रिसर्च जिशान कहते हैं कि मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी टॉपिक। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जैसे क्वेश्चनियर्स बनाकर गूगल फॉर्म पर पोस्ट कर दें और आस्क पीपल टू फिल देम, हाँ वो होता है, लेकिन हाउ इट विल हेल्प यू इन कंटेंट। टोफू के गोल्स अचीव करने में क्या। जतरा कहती हैं वो रिसर्च जो आप खुद से अबाउट अ टॉपिक विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स रिसर्च करते हैं। जी, जतरा की डेफिनेशन ठीक है कि प्राइमरी रिसर्च जो है जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं अबाउट अ टॉपिक। प्राइमरी रिसर्च इज बेसिक इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट बाय आवरसेल्व्स लाइक इंटरव्यूज, सर्वे और ऑन ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। नूर फातिमा, ये आपने गूगल से तो नहीं यूज़ किया। मैमूना असलम कहती हैं आई थिंक प्राइमरी रिसर्च जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं किसी दूसरे ने वो कम यूज़ नहीं किया हो। नहीं मैमूना, ऐसा नहीं होता सर। मैं आपको भाई जैसा कह रहा जितना नहीं। अच्छा ठीक है भाई जैसे, जी बिल्कुल। और आप अंकल समझ रही थी।
ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। वीडियो और ऑडियो के अलावा रिटर्न पॉडकास्ट भी होते हैं। नहीं ज़रा, वीडियो और ऑडियो के अलावा रिटर्न पॉडकास्ट नहीं होते हैं। और पॉडकास्ट का मतलब ये होता है, आईपॉड जो है ना, आईपॉड जो एक डिवाइस थी उससे निकला है पॉडकास्ट। कास्ट का मतलब होता है नशर करना, पॉड उधर से निकला, तो मतलब छोटी, मतलब ऑडियो के लिए चीज़ को नशर करना, जैसे रेडियो होता है। तो वीडियो इंटरव्यूज़ को हम पॉडकास्ट में ले आते हैं, और ऑडियो तो पॉडकास्ट शुरू से ही था, ठीक है, तो वो पॉडकास्ट ही होता है। इसके अलावा रिटर्न जो होता है वो इंटरव्यू हो सकता है, रिटर्न इंटरव्यू, पॉडकास्ट नहीं कहेंगे टेक्निकली हम। लेकिन मकसद हमारा वही है कि आपका जो रिसर्च कह रहा हूँ, मकसद हमारा वही है कि जो आपका जो कंटेंट है उसके ज़रिए लोग अवेयर हो रहे हो। अच्छा, जब आप लोगों ने डेफिनेशन बता दी प्राइमरी रिसर्च की, तो मुझे ये भी बताएं कि उसका यूज़ क्या है हमारे टोफू के गोल्स को पूरा करने के लिए। हाउ वी कैन अचीव टोफू गोल्स थ्रू प्राइमरी रिसर्च। हाउ वी कैन अचीव टोफू गोल्स थ्रू प्राइमरी रिसर्च। जल्दी जी कमेंट में बताएं कि हाउ वी कैन यूज़ प्राइमरी रिसर्च टू टोफू गोल्स को पूरा करने के लिए प्राइमरी रिसर्च को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी रिसर्च को तो आपने डिफाइन कर लिया। To understand the perspective of customers about certain issues, problem regarding product or service. Sort of ऐसा एक्चुअली नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा और सोचें उसके हवाले से। थोड़ा और सोचो। दो कौन सी ऐड आ रही है आजकल, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ। हम मार्केटर्स बड़े जालिम लोग होते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं, ऐसी, मतलब लिटरली मार्केटिंग इज सो पावरफुल कि इट कैन बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है लोगों को। क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ और मार्केटिंग में करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ख़ास तौर पे, और मैंने की हुई है ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी एक वक्त में। तो आई नो कि साइकोलॉजिस्ट और मार्केटिंग की जो कॉम्बिनेशन है बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, बहुत जालिम कॉम्बिनेशन है। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ये समझता है कि इंसान को किन किन तरीक़ों से ट्रिगर कर सकते हैं, इंसान को किन किन तरीक़ों से हम लोग इमोशंस को छेड़ सकते हैं, उसको हम लोग बिलीव्स बना सकते हैं उसके। और एक मार्केटर जो है वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना जानता है, वो लोगों तक अपनी बात कन्वे करना चाहता है, वो लोगों तक अपना जो प्रोडक्ट सर्विस सेल है उसके फ़वाइद पहुंचाना जानता है। तो जब वो दोनों मिल जाएं, साइकोलॉजिस्ट उसको बताए कि जनाब लोग किस तरह से जो है सोचते हैं, अगर आप उनको इस जगह पर इस तरह की तस्वीर दिखाएं या इस तरह का इमोशन जगाएंगे तो वो इस तरह का एक्शन लेंगे, और मार्केटर उस तरह का इमोशन जगा सकता है, तो बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन बन जाएगी, वो लोगों को खुद भी करा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा जो है ना वो एक मूवीज़ भी बनी हुई हैं, और इसके ऊपर एक मूवी है द नेटवर्क, उसको आप देखिए, और इसके ऊपर एक मूवी है सीरप के नाम से, वो भी देखने वाली है अगर आप मार्केटिंग समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है मार्केटर्स का एक एथिकल साइड होती है कि हम किस प्रोडक्ट को क्यों किस तरह से मार्केट करें। अब ये जो छोटी छोटी सी राइम्स होती हैं ना, ये जो जिंगल्स बनाते हैं, ये चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि राइम्स इंसान के जहन में सबसे ज़्यादा आसानी से बैठ जाती हैं, राइम्स इंसान के जहन में सबसे ज़्यादा ठहर जाती हैं, रह जाती हैं। तो हमने राइम्स यूज़ कर करके लोगों को क्या कुछ नहीं सिखा दिया,
ठीक है, लोग जो हैं वो क्या कुछ नहीं करते, रिपीटेशन हम बहुत करते हैं मार्केटर्स। रिपीटेशन से अब आप कहीं भी एडवेंचर में जाएंगे आपको ड्यू याद आएगा, क्योंकि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता है। तो ये चीजें हम मार्केटर्स करते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। टू कस्ट्यूम ओवर मार्केटिंग कंपेयर्स, नहीं ऐसा नहीं है। जब हमारा डायरेक्टली टारगेटेड पीपल से इंटरेक्शन होगा तो उनकी साइकोलॉजी सही से समझ सकेंगे। अच्छा चले, वो आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा तो मैं शेयर करता हूँ। प्राइमरी रिसर्च ये होती है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर, जैसा कि आप लोगों ने बताया, खुद से कोई रिसर्च कंडक्ट करें और फिर उस रिसर्च को प्रमोट करें, अपनी जो सोल्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो हाउ अ प्राइमरी रिसर्च कैन हेल्प इन अचीविंग टोफू गोल्स इज बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, बाय रेजिंग अवेयरनेस थ्रू साइंटिफिक और रिसर्च डाटा। वो जो डाटा है वो क्या कहता है कि मिसाल के तौर पे हमने 2000 कब था, 2014 था, हाँ 2014 या 15 में, नहीं बल्कि 2015 था। 2015 में जो हम लोगों ने एक काम किया और वही काम था कैरियर काउंसलिंग का। हम लोगों ने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एक डीवीडी बनाई जिसके ऊपर हमने लाहौर के सब कॉलेजेस का जो प्रोफेसर्स थे, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि मैट्रिक, पूरे प्रोग्राम का नाम था, किट का नाम था कैरियर काउंसलिंग किट का, मैं कॉलेज में क्या पढूं। ये जो जवाब है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक के बाद आप कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो आगे आपकी एक तरीके की करियर की बेस रख देता है। तो हम लोगों ने वो किट बनाई, उस किट की मेरे पास तस्वीर भी रखी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो किट क्या थी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि पंजाब जो ICS, FSC, ICOM वगैरह, BA, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब का बताया प्रोफेसर को हमने रिकॉर्ड किया कि क्या क्या होता है, कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इस प्रोग्राम में क्या होता है, किन लोगों को ICS में आना चाहिए, किन लोगों को BA में जाना, FA में जाना चाहिए, किन लोगों को FSC में जाना चाहिए, ठीक है, फिर किन लोगों को ICOM के इस स्टैटिस्टिक्स वाले में आना चाहिए, किसको किस वाले में आना चाहिए, वो हम लोगों ने करवाया। उसके बाद एक और सेक्शन ये था उस कैरियर काउंसलिंग का कि हम लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए कैरियर काउंसलिंग। मिसाल के तौर पे सर कासिम अली शाह मेरे टीचर थे, मैं उनकी अकेडमी में पढ़ा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि कासिम अली शाह साहब का हम इंटरव्यू करते हैं जिसमें हम वो ये बताएं कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को करियर डिसाइड करने में, उनकी काउंसलिंग में। तो कासिम अली शाह साहब का 15 मिनट का इंटरव्यू था उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और फिर एक और करियर काउंसलर थे जो कि US से आए हुए थे, और सगीर अहमद साहब, उन्होंने काफ़ी काम किया करियर काउंसलिंग के ऊपर। उनका हम लोगों ने एक इंटरव्यू शामिल किया कि जो बच्चे हैं वो करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और पेरेंट्स क्या गलतियाँ कर बैठते हैं उस सारी चीज़ों के अंदर। तो ये पूरा हमारे पास एक करियर काउंसलिंग की किट बनी। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने एक किताबचा शामिल किया। उस किताबचे में हमने बताया कि करियर काउंसलिंग के स्टेप्स क्या हैं जो आपको इस DVD में मिलते हैं। और हम लोगों ने अब क्या किया, इस करियर काउंसलिंग को लॉन्च करने का वक्त आया, इस किट को लॉन्च करने का वक्त आया। इसके लिए हम लोगों ने एक किट की, और वो जो किट है उसके ऊपर एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का वाक़या है। पहले तो हम लोगों ने प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट की। हम लोगों ने क्या किया, लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गए, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद हम लोगों ने उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और उनसे पूछा कि आप मैट्रिक में क्या पढ़ते थे, कॉलेज में क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं, और आगे किस तरह की जॉब करने का इरादा है। तो हम लोगों ने ना उसमें ये क्या था कि आपने कैसे सिलेक्ट किया, कॉलेज का प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट किया। तो उसमें अगर मैं आपको यहाँ पे, नहीं मेरा पेन अभी डेस्क पे नहीं रखा हुआ, तो वो क्या था, उसमें हम लोगों ने एक ऑप्शन की हुई थी कि आपने डिसाइड किया दोस्तों की वजह से, आपने डिसाइड किया अपनी पसंद की वजह से, आपने डिसाइड किया स्कोप की वजह से, और चौथी जो ऑप्शन हमने रखी थी वो हम लोगों ने की, आपने डिसाइड किया पीयर प्रेशर की वजह से। PEER प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, पीयर प्रेशर। अब ये पीर प्रेशर मैंने क्यों बोला, इसको सुनिएगा। मेरा एक दोस्त है जो बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसके एक पीर साहब थे। अच्छा, वो जो है वो अंग्रेजी में शायद इतना वीक तो नहीं, लेकिन उसको पीयर प्रेशर का नहीं पता था। तो वो मेरे पास दूर से भागा भागा आया। हम लोग ग्राउंड्स में थे, स्टूडेंट्स की इंटरव्यू कर रहे थे, मैं इधर वो उधर, हम 3-4 लोग थे, हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे। वो भागा भागा आया, कहता हमजा बास हूँ। मैं कहा क्या हुआ, कहता यार ये पीर प्रेशर क्या होता है। मैं परेशान, मैं कहा पीर प्रेशर, कौन सी पीर साहब और कौन सा प्रेशर, मुझे समझना है। मैं कहा पीर प्रेशर क्या। कहता यार पीर प्रेशर जो हम पूछ रहे हैं क्या होता है। मैंने कहा हम कब पूछ रहे हैं कि पीर प्रेशर क्या होता है।
कहता है ये देख फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा तो वो लिखा था पीयर प्रेशर, मतलब दोस्तों का प्रेशर। आपका जो सोसाइटीज होती है, आपके जो नेटवर्क के लोग होते हैं, आपके एज के पीयर जो होते हैं, आपके पीयर्स, यार दोस्त, उनका प्रेशर। तो वो पीयर प्रेशर को बेचारा पीर प्रेशर समझ जाता कि कोई पीर साहब होते हैं जो कि बच्चों को मैट्रिक के वक्त प्रेशर दे रहे होते हैं कि तुमने एफएससी में जाना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने आईसीएस करना है, या तुमने जो एफए करना है। तो ये एक बड़ा वो, मैं अभी भी हम उसको छेड़ते हैं कि और सुना तेरे पीर साहब कितना प्रेशर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बड़े वो प्राइम रिसर्च हमने कंडक्ट की और हम लोगों ने उसके ऊपर डाटा निकाला कि 79% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक में कुछ और पढ़ रहे थे, इंटर में कुछ और पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ रहे हैं। उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो किसी साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं, किसी काउंसलिंग की बुनियाद पे नहीं, सोचे समझे की बुनियाद पे नहीं, बल्कि उन्होंने वो सिलेक्ट किया है जनाब अपने पीयर प्रेशर में आके, अपने चाचा ताया के प्रेशर में आके, मालूमात की कमी में आके वो उन्होंने सिलेक्ट किया। तो ये पूरी रिसर्च निकली और हमने कहा कि अगर पाकिस्तान के तालीमी कैपिटल, तालीमी जो हमारा शहर है, कैपिटल है, पाकिस्तान का एजुकेशन कैपिटल जो है वो लाहौर है। पंजाब में सबसे अच्छी एजुकेशन है और पंजाब में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन लाहौर में, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। तो ये अगर लाहौर का हाल है तो आप बाकी सूबों और बाकी शहरों का हाल खुद सोच सकते हैं। ये हमारी रिसर्च थी। जब हम लोगों ने मुख्तलिफ NGOs को, मुख्तलिफ स्कूल्स को, मुख्तलिफ इदारों को पिच किया तो हम लोग प्रेजेंटेशन में ये प्राइमरी रिसर्च डालते थे उनको इस बारे में एहसास दिलाने के लिए कि ये करियर काउंसलिंग का मसला कितना संगीन है, कि ये करियर काउंसल का मसला जो है ये कितना संगीन है। क्योंकि ये जो संगीनियत है ना, ये आपको किससे पता चली? पीयर प्रेशर से पता नहीं चली ना, पीर प्रेशर से। ये आपको पता चली कि आप के जो आपने रिसर्च की, प्राइमरी रिसर्च की, उसका डाटा ने आपको बताया कि इतने सारे लोग जो हैं वो तो जनाब बगैर किसी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत फैसला कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों में फंस के फैसला कर रहे हैं। तो इसका मतलब करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेकन है। इस वजह से लोग करियर में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। तो खैर वो प्राइमरी रिसर्च थी जिसके ज़रिए हमने काफ़ी अवेयरनेस की। और आई रिमेंबर एक इधर कसूर की तरफ शहर है, काहना नो, उसको गाँव कहेंगे, काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। काहना नो के ऊपर जो हम लोगों ने की, जिसके ऊपर हम लोगों ने कासिम अली शाह साहब को बुलाया और उसके ऊपर हम लोगों ने रिजवान शेख साहब थे उनको बुलाया, उसके ऊपर मैं था जिसने लेक्चर दिया। तो हम लोगों ने काना नो के ऊपर लेक्चर दिया करियर काउंसलिंग के ऊपर, और वो DVDs जो करियर काउंसलिंग किट्स थी, पूरी DVD, किताबचा और वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने उधर डिस्ट्रीब्यूट की फ्री में। तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैली और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। लोग वो हमें किस तरह से मिले ये तमाम ये काम करने के मौके, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी रिसर्च ही थी। वो इतना लोगों को कन्विंस कर लेती थी कि यार ये हाल है, ये मतलब ये हालत हुई हुई हमारी, क्योंकि हमने बताया कि इतने % जो है उसमें मेल थे, इतने फीमेल थे, उनके ये मसाइल थे, उन्होंने ये किया और वो सोल्यूशन के बारे में ये सोचते हैं। ये एक्चुअल डाटा है जो हमने इसी शहर से इकट्ठा किया। तो ये होती है प्राइमरी रिसर्च, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो जो पूछने वाला हो? चलें, अगर कोई और सवाल नहीं है, आप लोग तो बहुत मज़े ले रहे हो यार कमेंट्स देखो आप लोगों के, ठीक है। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं क्लास को रैप अप करता हूं। अगर क्लास है तो, अगर सवाल है तो आप पूछ लें ताकि मैं आखिरी जो 5 मिनट है उसमें कर लूँ। ठीक है, तो आप क्या करें कि आज का जो पोर्टल है, जो फीडबैक फॉर्म है, जो पोर्टल है, उसको लाजमी फिल करें। ट्रेनर की, लैब मैनेजर की, बाकी जो स्टाफ है उसकी फीडबैक दें। बाकी जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे घर वालों को ख़ास तौर पर दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल जुमे की क्लास है, जुमे की क्लास 10:15 बजे होगी और या 10:15 साढ़े 10 के दरमियान होगी इंशाअल्लाह। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टोफू के कंटेंट टाइप में। अगर आपके सवाल बच गए तो वो तीसरा हमारा मरहला ये होता है कि जो हमने गोल्स पढ़े और जो हमने कंटेंट देखे उन गोल्स को अचीव करने के लिए तो हम अपनी प्रोग्रेस को मैयर कैसे करेंगे, किन चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग मैं उसको मैयर करेंगे कि हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा काम किया, हमारी इफेक्टिविटी कितनी रही। बाकी जो है क्लास ख़त्म है, उसकी छुट्टी है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।